नमस्कार दोस्तों। खूब खूब धन्यवाद आप सभी का जो वक्त निकालकर आप इस जूम मीटिंग में हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश करेंगे अपने मित्र सहयोगी जिनको भी और भी पेंडिंग है जो इस मीटिंग में जुड़ने बाकी है, उनको एक बार कॉल मैसेज करके उनको लिंक भेजें और जल्द से जल्द ये जूम मीटिंग में ज्वाइन करवाइए ताकि हम इसे एक सक्सेस कर सके। दोस्तों, जो कहा गया है कि जिसकी टीम जोम पर उसकी टीम उसका बिजनेस बूम पर। तो दोस्तों आइए इसी चीज को हम साकार करते हैं कि सभी दोस्तों को हम जूम पर बुलाए ताकि एक अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से उनको प्लान समझा पाए और इस प्लान का विवरण दे पाए। खूब खूब धन्यवाद दोस्तों। जितने भी मित्र बाकी है उनको एक बार कॉल मैसेज करके इस जूम मीटिंग में आमंत्रण दीजिए। धन्यवाद। जी नरेंद्र जी, आपकी अदा में जी कुछ हो सर, गुड जाए। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर गुड जी। आफ्टरनून सर। अभी सर ने वीडियो चला रखा है, फिर पहले इसको देख लीजिए। बिल्कुल। जी सर ने वीडियो चला रखा है अभी। Positive thinking does not guarantee success, but negative thinking guaranteed। पॉजिटिव थिंकिंग से सक्सेस मिलेगा इसका कोई गारंटी, लेकिन गलत सोचने पर फेल होंगे इसकी 100%। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, साथ लेके जाइए, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ सिस्टम लेडीज एंड जेंटलमैन। रेन विल फिल द साइज ऑफ, बाहर बहुत बरसात हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, धुआंधार बारिश हो रहा है, आपके हाथ में मग है, मग लेकर जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे वापस? बकेट लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? अगर स्पून लेके जाएंगे तो क्या भर के लौटेंगे? सवाल रेन का नहीं है, सवाल उस पात्र का है जो आपके हाथ में है, जिसको आप भरना चाहते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस है कि आपको चाहिए क्या इस जिंदगी में। और मेरा ये कहना है कि जिंदगी देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। वो उसी अनुपात में रिवर्ट करती है जो आपने उसको कभी ना कभी। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन। बात समझ में आ रहा है? बिलीफ सिस्टम से होता क्या है? मुझसे सारे पूछते हैं कि बिलीफ हो गया आपको, हमको विश्वास हो गया कि विल रूल द वर्ल्ड, हमको विश्वास हो गया बिकम एन आईएएस ऑफिसर और अ डॉक्टर और अ इंजीनियर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टू बिल्ड अ कंपनी ऑफ। यस दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह नोएडा से आप सभी का आज के इस लाइव जूम सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। आई होप सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे दोस्तों। दोस्तों टाइम हो चुका है हमारा राइट एकदम, और सर को हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे सभी नरेंद्र जी, साथियों। नरेंद्र जी सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। आइए दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे क्रिएटर की ओर से ये पूरा प्लान समझना चाहते हैं? अपना हैंड रेस कीजिए ताकि पता चले कि हाँ, हमारे क्रिएटर की ओर से हम ये प्लान सुनना चाहते हैं। सभी दोस्तों हैंड रेस करेंगे जो ये प्लान समझना चाहते हैं हमारे क्रिएटर के साथ। बिल्कुल, क्या खूब है, क्या खूब है, क्या खूब है। और दोस्तों बढ़िए बढ़िए बढ़िए, आपके हैंडरेस की जरूरत है क्योंकि 30 लोग इस मंच पर जुड़े हैं और सिर्फ 12 लोगों ने अभी तक हैंडरेस किया है। खूब खूब धन्यवाद दोस्तों, खूब खूब धन्यवाद। आइए, और 13 लोग, 14 लोग हुए हैं। तो दोस्तों आइए, सभी को तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करते हैं नायर सर का, जो हमारे क्रिएटर है। नायर सर, ये मंच आपके लिए है। सभी मित्र हमारे साथ जो है वो व्याकुल है आपके मुंह से ये प्लान सुनने के लिए। थैंक यू क्योर जी, थैंक यू नरेंद्र जी। गुड आफ्टरनून, जय थैंक यू हिंद। सो मच, गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद सर। ईबीएन परिवार के सभी साथियों को तहे दिल से नमस्कार। और साथियों, रोज की तरह आज फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं ताकि हम लोग इस ईबीएन के आरओआई प्लान को समझ सके। और सुजीत भाई, इसके हाँ प्रेजेंटेशन आपने तैयार रखा है, थैंक यू वेरी मच। साथियों, रोज की तरह एक शॉर्ट ब्रीफ से शुरू करते। मेरा नाम है ब्रिजेश बालकृष्णन नायर
और कंपनी का नाम है ईबीएन एंटरप्रेन्योर बिलियंस नेट। ये जो प्रोग्राम है ये एक लेवल बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसके पैकेजेस पे पहले हम लोग चलते हैं, पहले इसके पैकेजेस को समझते हैं। जैसे कि ये पैकेजेस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। ब्रॉन्ज पैकेज जो है $50 से लेके $500 तक के निवेश पे डेली ट्रेड प्रॉफिट के माध्यम से 1% अप टू 5x। और इसके बाद का अगला पैकेज है सिल्वर पैकेज, जहां पर $600 से लेकर के $1500 तक के निवेश पे डेली ट्रेड प्रॉफिट के माध्यम से 1.5%, 1.5% अप टू 5x। और फाइनल पैकेज जो है गोल्ड पैकेज, जहां पर $1600 से लेके $25,000 तक के निवेश पे डेली ट्रेड प्रॉफिट के माध्यम से 1.75%, 1.25% अप टू 5x। साथियों, ये था इसका ज्वाइनिंग पैकेजेस। अब हम लोग चलते हैं इसके डायरेक्ट रेफरल इनकम पे। यानी कि जब कभी आप किसी व्यक्ति को अपने स्पॉन्सर कोड से इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ते हो तो उसके इन्वेस्टमेंट यानी उसके पैकेज के मुताबिक आपको डायरेक्ट कमीशन 10% मिलता है। अब चलते हैं हम लोग इसके लेवल प्रोग्राम की तरफ। ये टोटल 20 लेवल का प्रोग्राम है। साथियों, यहां पर यह समझना है कि मैं जुड़ा, मैंने सुजीत जी को जोड़ा तो सुजीत जी मेरे डायरेक्ट हुए, सुजीत जी ने नरेंद्र जी को जोड़ा तो नरेंद्र जी आपके यानी मेरे फर्स्ट लेवल हुए, सुजीत जी मेरे फर्स्ट लेवल हुए। तो फर्स्ट लेवल पे जो है 5% है, सेकेंड लेवल पे 4% है, थर्ड लेवल पे 3% है, फोर्थ लेवल पे 2% है, फिफ्थ लेवल से 10th लेवल तक हर लेवल पे फ्लैट 1% है, 11th लेवल से 20th लेवल तक हर लेवल पे 0.5% फ्लैट है। साथियों, ये इन्वेस्टमेंट का वन टाइम आपको मिलता है और इसमें कंडीशंस ये है, पहले लेवल के इनकम को लेने के लिए एक डायरेक्ट आपका हुआ होना चाहिए, सेकेंड लेवल के इनकम को लेने के लिए एक और डायरेक्ट होना चाहिए, थर्ड लेवल के इनकम को लेने के लिए तीसरा डायरेक्ट होना चाहिए, चौथे लेवल के इनकम को लेने के लिए चौथा डायरेक्ट होना चाहिए, 5 से 10 लेवल तक के इनकम को लेने के लिए पांचवा डायरेक्ट होना चाहिए, 11th लेवल से 20th लेवल तक के इनकम को लेने के लिए 6th डायरेक्ट होना चाहिए। यानी कि 6 डायरेक्ट आपने कंपलसरी करना है, जिससे कि 20 लेवल का इनकम आपका ओपन हो जाता है। मान लीजिए आपने एक डायरेक्ट कर रखा है और आपकी टीम नीचे स्पीड से तेजी से काम करती है और आपके डायरेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए तो आपके नीचे के जो लेवल कमीशंस या लेवल इनकम्स जो आने हैं वो फ्लश आउट हो जाएगा। और ये जो 6 डायरेक्ट करने हैं इस पे कोई कंपलसरी नहीं है, ये मिनिमम $50 वाले आईडी भी हो सकते हैं ताकि आपके 20 लेवल का इनकम सिक्योर हो जाए। इसके बाद अगला इनकम जो आपका है वो है लेवल बूस्टर डिविडेंड, यानी कि आरओआई पे आरओआई। आपके डाउनलाइन में टीम को जो डेली ट्रेड प्रॉफिट आता है 1%, 1.5%, 1.75%, इसमें से भी ये प्लान में आपको 20 लेवल का कमीशन बांटा गया है। यानी डेली का अगर उनको जो ट्रेड प्रॉफिट आ रहा है उसमें पहले लेवल पे 5% है, सेकेंड लेवल पे 4% है, थर्ड लेवल पे 3% है, फोर्थ लेवल पे 2% है, 5th to 10th लेवल हर लेवल पे फ्लैट 1% है, 11th to 20th लेवल हर लेवल पे 0.5% फ्लैट है। किया है उसकी वजह से जाता है, यानी कि मात्र 6 डायरेक्ट कंप्लीट करने से आपके लेवल डिविडेंड बूस्टर के भी आपके 20 लेवल्स ओपन हो जाते हैं। अगला इनकम जो है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स में जो भी अवार्ड्स आपको अचीव करना है उसके लिए कंडीशंस ये है, रेशियोज है 50, 25, 25। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके 6 डायरेक्ट है तो उनमें से किसी भी एक टीम के अंदर 50% का बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
अगर $7,000 का फोन है तो $7,000 में $3,500 का कोई भी एक टीम से बिजनेस हुआ होना चाहिए। अगला कोई एक टीम से 25% यानी $1,750 का बिजनेस हुआ होना चाहिए, और बाकी बचे हुए 4 लेग में से 25% यानी $1,750 का बिजनेस होना चाहिए। इस प्रकार आप करोगे तो आपके अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आप अचीव कर पाओगे, और ये अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स का जो फॉर्मूला है, इससे आपके बाकी के टीम को भी सपोर्ट होगा, आपके अदर लेग्स भी एक्टिवेट होंगे। अब हम चलते हैं इसके रॉयल्टी प्रोग्राम की तरफ। यहां पर आपको 3 टाइप्स ऑफ रॉयल्टी दिया गया है। पहला रॉयल्टी, जहां पर सेल्फ आईडी का एक्टिवेशन $5,000 का होना चाहिए, आपके डायरेक्ट बिजनेस जो कि $10,000 का होना चाहिए, और टीम का बिजनेस $50,000 का होना चाहिए। ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने पे आप कंपनी टर्नओवर का मंथली 3% ले जाओगे। अगर आप अकेले अचीवर हो तो अकेले ले जाओगे, और भी लोग अगर इस क्राइटेरिया को अचीव करते हैं, ये सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीटीयू हो जाएगा। ये आपको ये अचीवमेंट 3% का 6 मंथ्स तक मिलता है। अगर यहां से आप अपग्रेड होके अगले रॉयल्टी पे जाते हो, जहां सेल्फ एक्टिवेशन $10,000 का है, डायरेक्ट बिजनेस $25,000 का है, टीम बिजनेस 1.5 लाख का है, यानी कि आप पहले जो $5,000 कर चुके हो वहां से आप अपग्रेड करोगे, टॉपअप 5,000 का करके 10,000 पे सेल्फ एक्टिवेशन पे। इसी प्रकार डायरेक्ट बिजनेस जो आपने $10,000 का किया था, वहां से आप अगला $15,000 का बिजनेस करके यहां पे 25,000 कैरी फॉरवर्ड करके अपग्रेड हो सकते हो। सेम वे टीम बिजनेस जहां $50,000 का किया था, वहां $1,00,000 का और करके 1.5 लाख कंप्लीट करके आप अपना इस पूल को अचीव कर सकते हो। इसके अचीवमेंट पे आपका पहले पूल का 3% बंद हो जाएगा, और यहां से 2% आपको अगले 6 महीने के लिए चालू हो जाएगा। यहां से आप फाइनल पूल पे अचीवमेंट करते हो तो सेल्फ एक्टिवेशन जो आपका है $25,000 का होगा, यानी कि इसके पहले आप 10,000 पहुंच चुके थे, और $15,000 के एक्टिवेशन के साथ आप यहां पर $25,000 पे अटेन कर पाओगे। डायरेक्ट बिजनेस जो वहां 25,000 था, वहां से अब अगला 25,000 टॉपअप या बिजनेस करके आप डायरेक्ट बिजनेस 50,000 इस अटेनमेंट को पूरा कर पाओगे। टीम बिजनेस जो आपका $1.5 लाख का था, वहां से $50,000 का और बिजनेस करते हुए आपकी टीम $2 लाख का बिजनेस कंप्लीट करेगी, तो आपको कंपनी टर्नओवर का 1.5% लाइफ टाइम अचीवमेंट चालू हो जाएगा। तो साथियों, ये था आपका रॉयल्टी का इनकम। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके जनरेशन पार्ट पे, सॉरी विड्रॉल इनकम पे। मिनिमम विड्रॉल जो है आप $10 से कर सकते। हर कंपनी जब भी हम विड्रॉ करते तो एक एडमिन चार्जेस, कन्वीनियंस चार्ज, इस प्रकार से 15 से 20% डिडक्ट करती है। ईबीएन एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर 21% का डिडक्शन है, और इस 21% में से भी आपको इनकम दिया गया है। ये इस प्लान का खूबसूरती है साथियों। जब 21% आपके डिडक्ट होते हैं, इसमें से 7% के हिसाब से 3 कैटेगरीज में आपको इनकम दिया गया है। पहला कैटेगरी है कम्युनिटी वॉलेट, जहां पे 7% जो आपके विड्रॉल से आता है, उसमें से आपके डायरेक्ट 5 अपलाइन में 3.5% बढ़ता है, और आपके डाउनलाइन में 3.5% बढ़ता है। यानी कि आपके टीम में कहीं भी कोई भी विड्रॉल करेगा तो उसके अपलाइन होने के नाते या डाउनलाइन होने के नाते आपको भी उसके 7% में से इनकम आएगा। अगला इनकम जो है वो है होल्डर इनकम। साथियों, मान लीजिए 100 लोगों की टीम है, इन 100 लोगों में से 80 लोगों ने विड्रॉल किया और 20 लोगों ने विड्रॉल नहीं किया, यानी कि उन लोगों ने अपने इनकम अपने वॉलेट से विड्रॉल जो है उसको होल्ड किया है। इस होल्डिंग का बेनिफिट उनको ये मिलता है कि वो 80 लोग जिन्होंने विड्रॉल किए, उनके 7% जो आएगा वो इन होल्डर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि अपने इनकम को होल्ड करने का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका भी आपको इनकम आएगा। अगला 7% जो है
वो जाता है आपके प्रिंसिपल वॉलेट में। आप जब जब विड्रॉल करोगे आपके प्रिंसिपल में वो वॉलेट में 7% आएगा उस विड्रॉल अमाउंट का। ये एक दूसरा माध्यम है जो सिर्फ ईबीएन करती है, जिसने अगला इतिहास रचने का टारगेट लिया है, ताकि हमारा ध्यान हमेशा अपने निवेशकों पर बना रहता है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट उस तक जल्द से जल्द पहुंचे, यानी कि उसके विड्रॉल से भी कंपनी अपना 1 रुपया ना लेते हुए कस्टमर को प्रिंसिपल वॉलेट में ये 7% डाल के देती है, ताकि वहां से भी उसको उसका प्रिंसिपल रिकवरी हो और वो जल्द से जल्द अपने लाइबिलिटी से बाहर निकले। अपलाइन लीडर्स को भी इस बात का लाइबिलिटी और टेंशन ना हो कि उसके निवेशकों तक उनका प्रिंसिपल अमाउंट दो माध्यम से पहुंच रहा है, एक प्रिंसिपल वॉलेट से और एक उसके डेली ट्रेड प्रॉफिट से। तो साथियों, ये था आपके विड्रॉल इनकम का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसमें आपके प्रिंसिपल वॉलेट में जो भी स्टार्टिंग में 7% आएगा, वो 7% जब $70 हो जाएगा तो वहां से वो $70 कंपनी के मदर प्लान जो ऑटो पूल है पिछले 4 महीने से जो एक्टिव है, वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी एक आईडी प्लेस होगी, यानी कि $70 से आपको $82,000 और कमाने का मौका ये सिस्टम आपको देती है। ये एक इंश्योरेंस है, जहां पर अगर आरओआई में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू खड़ा हुआ तो आप लोगों को आपकी प्रिंसिपल रिकवरी के लिए वहां से भी एक माध्यम है, वहां से भी आप पैसा ही कमाओगे, डॉलर्स ही कमाओगे। तो साथियों, ये था विड्रॉल इनकम के बेनिफिट्स। अब हम चलते हैं रिफंड पॉलिसी की तरफ। मिनिमम विड्रॉल जो है आपका $10 है और आप अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हो, यानी कि आप इस सिस्टम में जुड़ने के बाद अगर 2 महीने तक आपके पेमेंट्स ब्लॉक्ड रहते हैं, क्योंकि ये अमाउंट्स जाता है ट्रेडिंग में, इसीलिए इंस्टेंट विड्रॉल्स नहीं है। आप 60 दिन के अंदर अगर इस प्रोग्राम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 60 दिन पूरे होने पे आप एग्जिट फॉर्म भर सकते हो, जो कि 60 दिन से 90 दिन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि आप अपना प्रिंसिपल लेकर के इस प्लान से बाहर जा सकते हो। जब आप ये एग्जिट फॉर्म भरते हो तो 72 घंटे के अंदर आपके पास आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। इस 60 दिन में जो भी इनकम आपको आरओआई के माध्यम से मिला, आपको आपके टीम बिजनेस से मिला, आपके होल्डिंग इनकम से मिला, कम्युनिटी वॉलेट से मिला, ये सारा इनकम आपके अपने इनकम हुए और आपका प्रिंसिपल आपको वापस किया जाएगा, बशर्त अगर प्रिंसिपल वॉलेट में से आपने कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो डिडक्ट होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल रिटर्न था, तो वो डिडक्ट होकर के बैलेंस आपको मिल जाएगा। अगर वहां से आपने विड्रॉ नहीं किया है तो वहां से पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा अगर 60 दिन के पहले आप एग्जिट करना चाहो तब भी ऑप्शन है आपके पास। आप मान लीजिए जुड़ने के 15-20 दिन बाद आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप एग्जिट भर सकते हो। यहां पे कंडीशन ये होगा कि आप यहां इस वक्त एग्जिट करोगे 60 दिन से पहले, तो उतने दिन तक जितना आरओआई आया, कोई भी डायरेक्ट कमीशन आया, होल्डिंग इनकम आया, कम्युनिटी इनकम आया या टीम कमीशन आया, सारे इनकम जोड़े जाएंगे। जो आपको कमाई हुई है वो आपके प्रिंसिपल में से माइनस होगा, बचा हुआ अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। तो साथियों, ये था इसका रिफंड क्लॉज। दूसरा, टोटल इनकम जो भी आपका आता है उसका 5x तक आप विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपका $100 का आईडी था, आप $500 तक आप विड्रॉल निकाल सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास इनकम $1,500 का हुआ है और आपने $500 का विड्रॉल किया तो अगला $1,000 जो है वो फ्लश आउट हो जाएगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपका विड्रॉल आपको दिख रहा है, सामने अमाउंट है ज्यादा, तो आप अपने आईडी को टॉप अप कर सकते हो, जिससे कि आप अपना लिमिट बढ़ा करके अपने विड्रॉल्स को निकाल सकते हो, अपने विड्रॉल्स को फ्लश आउट होने से बचा सकता है। और जितनी बार भी आप टॉप अप करोगे उतने बार अगले 20 लेवल तक के कमीशंस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एज फार एज द प्लान वर्क्स, द सेम सिस्टम विल वर्क। आपके पेमेंट रिक्वेस्ट का विड्रॉल्स के लिए आप 24/7 365 डेज आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आप जब भी रिक्वेस्ट डालते हो वो अमाउंट आपके वॉलेट्स में 24 to 72 आवर्स में रिफ्लेक्ट होता है।
इसके डिटेल में जनरेशन पार्ट बताने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि विड्रॉल्स अगर कभी डिले होता है तो किस कारण होता है और ऐसे टाइम में आपको क्या करना होता है। तो साथियों, ये था कंपनी का रिफंड पॉलिसी और विड्रॉल पॉलिसीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं इसके जनरेशन पार्ट पे। साथियों, यहां पर कंपनी आप लोगों के लिए 4 माध्यम से इनकम जनरेट करता है। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझना, जितने भी आरओआई प्रोग्राम्स आपके साथ हुआ है, जो आप लोगों ने वर्क किया है, वहां होता यह था कि कंपनीज में आप लोग इन्वेस्टमेंट डालते थे, अपना निवेश डालते थे। कंपनीज आपको इंस्टेंट पे आउट देती थी स्टार्टिंग में, ताकि आप लोगों के मन को वो लालच दे कि इंस्टेंट पे आउट्स आ रहा है। इंस्टेंट पे आउट्स आने पे आप लोग अपने डिपॉजिट्स बढ़ाते थे, लोग और जुड़ते थे और धीरे धीरे करके निवेश ले लेते थे और उसको कहीं भी जनरेट ना करते हुए इंस्टेंट पे आउट्स रख करके कुछ टाइम बाद जब ये लोग सक्षम नहीं होते उस पे आउट्स को देने को, तब तक के आपके प्रिंसिपल में से ही आप लोगों को प्रॉफिट बोल के बांटा गया और एंड ऑफ द डे ये लोग उसको सरवाइव नहीं कर पाते, तब जाके इश्यूज और प्रॉब्लम चालू होता है। इसीलिए कोई भी कंपनी 3 महीना, 2.5 महीने, 4 महीने के ऊपर कोई भी कंपनी सक्षम नहीं हो पाती। तो इस पे ईबीएन ने बहुत सटीक तरीके से वर्कआउट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पहला 10,000 रुपया जो भी आपका निवेश, फॉर एग्जाम्पल जो निवेश आप करते हो, सिस्टम इसको ट्रेडिंग में डालती है, क्योंकि आपके आईडी, आप इन्वेस्टमेंट करके आईडी एक्टिवेट करते हो, उस एक्टिवेशन के 6 दिन तक कोई पे आउट, कोई इनकम आपको नहीं आता है। क्योंकि सिस्टम आप अगर देखोगे तो अगर उस सारे कमीशंस को जोड़ोगे तो 45% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 10% अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी जोड़ोगे तो 55% डिस्ट्रीब्यूशन, बचे 45% में से आपको 5x देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ईबीएन में होता क्या है, मान लीजिए एक 10,000 रुपया इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, उस 10,000 से हम लोग 22 दिन ट्रेड करते हैं। इस 22 दिन में डेली आपके ट्रेड पे प्रॉफिट नहीं होता, कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है। लेकिन पिछले 2 साल के हमारी टीम की एक्सपीरियंस से हम लोगों ने एक एवरेज सेट किया हुआ है कि 10,000 पे डेली कम से कम 2,300 रुपया निकालने जैसा क्षमता हो, तब जाकर के हम ये चीजें आप लोग तक पहुंचा सकते। तो उसके लिए ये 10 दिन का ट्रेडिंग हम मानते हैं। 22 दिन में से 10 दिन के वॉल्यूम को लेते हुए कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 1,500, कभी 1,000, इसका एक एवरेज पकड़ते हुए जब 2,300 रुपया पर डे के हिसाब से निकलता है, उसमें से आप ये मानिए जब ट्रेड अकाउंट से हम विड्रॉल लेते हैं तो डिडक्शंस के बाद 2,000 रुपया आता है। इस 2,000 में से जो बंदे ट्रेडिंग कर रहे उनको सैलरी के अलावा जो ट्रेड प्रॉफिट होता है उसका 40% डेली बांटा जाता है, ताकि वो लोग उतने ही डेडिकेटेडली और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपने एल्गोरिदम को सेट करके डेली वर्कआउट करते हैं। यानी ये 2,000 में से 40%, 800 रुपया जाने के बाद 1,200 रुपया बचता है। इस 1,200 में से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेडिंग के लिए यूज किया जा रहा है उसका एक्सपेंस हम 700 रुपया पकड़ते हैं। ये भी जाने के बाद बचा 500। अब मात्र 500 का प्रॉफिट 10 कैलकुलेट करते हैं तो 5 होता है, जिसमें से अगर 30% हम लोग मानते हैं कि मंथली देना है 10,000 पे, तो वो 30% यानी 3,000 रुपया, 5,000 में से आप 3,000 माइनस कीजिए तब भी 2,000 रुपया बैलेंस बचता है। इस 2,000 में से भी आप मान के चलिए कि 1,500 रुपया हम बोलते हैं कि और माइनस कर दो, बचे 500। इस 500 को कंपनी एक्यूमुलेट करती है अगले 10 दिन के ट्रेड में, 20 दिन के ट्रेड में। ये 500 रुपया जमा होकर के जब 10,000 रुपया हो जाता है, तब आपके लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे $100 से फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है आपके लिए। यानी अब आपके लिए 2 जगह से ट्रेड स्टार्ट कर दिया कंपनी ने, या अब दोनों जगह से ट्रेड निकालते हुए जब ये सेम फॉर्मुलेशन से अगला 10,000 यानी $100 जमा होता है तो आपके लिए फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। अब 3 प्लेटफॉर्म से प्रॉफिट जनरेट करते हुए आप लोगों के लिए ये ईबीएन फिर अगले 10,000 एक्यूमुलेट होने तक इसको चलाती है। उस पे से फिर आपका अगला ट्रेड यानी बोट में
जहां बिनांस पे इनिशियल प्री लॉन्च टोकन्स पे 5x 10x का जो होता है उस ट्रेड को इनिशिएट करती है। यानी कि ये 4 माध्यम से इनकम जनरेट करते हुए आपको 5x देती है ईबीएन। इस तरीके से आपके जनरेशंस होते हैं और आप तक ये पेमेंट्स पहुंचाया जाता है। और एक चीज यहां पर आप लोग जानते हैं, अगर 1 करोड़ का ट्रेड वॉल्यूम है तो आज के तारीख में हर कंपनी को 5x 6x 8x 10x लिवरेज मिलता है। इस लिवरेज के माध्यम में हम अगर 1 करोड़ के ट्रेड से 10 करोड़ का ट्रेडिंग करते हैं और हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है 1%, 1.5%, 1.75%, ये 10 करोड़ के ट्रेड पे करते हुए ये चीज आप तक पहुंचाया जाता है। साथियों, यहां पे पे आउट्स जो 24 टू 72 आवर्स का डेडलाइन दिया है, इसका रीजन ये है कि ईबीएन प्योर ट्रेडिंग से ही आपको पैसे देती है। मान लीजिए आपका $100 का अकाउंट है और उस $100 को ट्रेड करते हुए अगर जिस टाइम पे आपने रिक्वेस्ट डाला, आपके टीम बिजनेस से आपके पास 2000 $2500 का वॉल्यूम बिजनेस क्रिएट हुआ है। अब आप रिक्वेस्ट डाले हो $2000 का और आपके लिए वहां ट्रेडिंग जो हुआ है वहां पे टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट ही $700 हुआ है, तो आपको 2000 पे आउट कंपनी कोई भी रोटेशन के माध्यम से नहीं देगा। इस वक्त ये होता है कि आपके ट्रेड अकाउंट्स को जिंदा रखते हुए ट्रेडर अपना जोर लगाता है, वहां ट्रेड करता है और जब वहां पर $2000 का वॉल्यूम होता है उस टाइम पे आपके पे आउट रिलीज होते हैं। हालांकि भले ही ये 2 दिन डिलेड होगा, लेकिन आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूं, इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि आपके पे आउट्स आप तक 100% आने हैं, 100% आएगा। और जैसे आपका ट्रेड वॉल्यूम बनेगा महीने 2 महीने में, तो एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आपके ट्रेड वॉल्यूम से बैलेंस भी पड़ा होगा और वहां से इंस्टेंट पे आउट यानी 24 आवर्स के अंदर भी पे आउट आने का टाइम आप तक पहुंचेगा। लेकिन तब तक के लिए सिस्टम में से बिना पैसा जनरेट किए कभी भी किसी को पे आउट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बार आपका प्रिंसिपल माइनस हो गया तो वहां से फिर वो खड़ा करना इजी टास्क नहीं है और रोटेशन के बेस पे कभी भी ईबीएन ये चीज नहीं करेगा। ऐसे में अगर कोई कस्टमर अनसेटिस्फाइड है इस चीज को लेकर के, तो वो अपना एग्जिट फॉर्म भर सकता है। विद इन अ वीक उसको उसके प्रिंसिपल अमाउंट्स वापस कर दिए जाएंगे, वो इजीली एग्जिट हो सकता है। यानी कि ईबीएन कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी निवेशक को होल्ड करके अपनी मनमानी नहीं करेगा और किसी की मनमानी या किसी की संतुष्टि के लिए ईबीएन अपना सिस्टम भी नहीं तोड़ेगी। तो साथियों, ये था कंपनी का जनरेशन पार्ट, रिफंड पॉलिसी और पूरा प्लान मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते, 1 बाय 1 हम उसको क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। ओवर टू यू सुजीत भाई। नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंट किया और बहुत ही मतलब A to Z, जहाँ पर कोई भी डाउट था, कोई भी है, इसके बाद मुझे लगता नहीं किसी का डाउट होना चाहिए। तो साथियों, ईबीएन स्वाइप का जो प्लेटफॉर्म है ये टोटली ट्रेडिंग के ऊपर में बना हुआ है। ट्रेडिंग करके ही पैसा जनरेट होता है और उसी के माध्यम से जो है डिसबर्समेंट किया जाता है। तो बहुत सिस्टम आप लोगों ने किया होगा आरओए का, क्योंकि आरओए का मार्केट के अंदर जो रिव्यू है वो काफ़ी खराब रिव्यू है, क्योंकि आरओए प्लान 2 से 3 महीना से ज़्यादा टिकता नहीं है, क्यों? सब रोटेशन पे चलता है। ये दिखाता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। लेकिन सिस्टम में आपको एकदम बारीकी से सर ने पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने बता दिया कि ये कैसे, कहाँ से नीचे से कैसे बंद जनरेट होता है, करो। और उसी से ये हम लोग का डिस्कस किया। साथियों, अगर सुजीत भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, एक और अपडेट देना चाहूंगा, एक और अपडेट देना चाहूंगा। हालांकि डेवलपमेंट टीम से मैंने बात करी हुई है, इसमें एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए दे रहा हूं। जैसे कि ट्रेड ट्रेड को अगर टाइम लगता है अब विड्रॉल्स के लिए आप तक पहुंचने के लिए, तो उसमें एक ऑप्शन और आप लोगों को लाइव करके दे रहा हूं, जो कि आपके मेन वॉलेट में टोटल इनकम जो आया है उस इनकम से आप अपने सेल्फ आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो, टॉप अप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी आदमी को न्यू ज्वाइनिंग करा रहे हो, उनका भी एक्टिवेट कर सकते हो, उस माध्यम से भी आप अपना एनकैशमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यानी सर वो जो फंड आप लोगों को दिख रहा है वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा?
ट्रांसफर नहीं होगा। वो फंड से आप अपना आईडी को टॉपअप करना चाहो तो टॉपअप कर सकते हो, आप किसी और का आईडी टॉपअप करना चाहो तो वो टॉपअप करके आप उससे डॉलर ले सकते हो, कैश ले सकते हो। समझ गया, यानी फंड आप ट्रांसफर नहीं फंड हो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे एक सिंगल वॉलेट आईडी से एक्टिवेट सबके करना। वॉलेट। ओके, थैंक यू। ये सर, ये बहुत अच्छा मतलब एक ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी का भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। तो हाँ साथियों, बहुत अच्छा सिस्टम और भी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। जैसे मैंने सुबह भी वीडियो में बताया था कि कोई भी जब चीज़ लॉन्च होता है, कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर बोल दीजिए, कोई भी वेबसाइट बोल लीजिए, तो एक दिन में वो पूरा नहीं होता। वो आने के बाद ही मार्केट रिव्यू के हिसाब से पता चलता है कि इसमें और अपडेट होना चाहिए, इसमें और अपडेट। देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो यूट्यूब है, ये शुरू में कैसा था, अभी अपडेट होते 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 अभी कहाँ पर है। तो हर एक चीज़ जो हर एक सिस्टम के अंदर अपडेट होना ज़रूरी है। अपडेट होता है सिस्टम को तंदुरुस्त के लिए और भले के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और इसी के साथ एक हैंड रेज आया एमपी सिंह जी का। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ, एमपी सिंह जी, एक सेकंड। यस एमपी सिंह जी, वेलकम। सर अनम्यूट कीजिए, हाँ। हेलो। यस सर, हेलो। आवाज आ रही है, बोलो सर। अरे नमस्कार जी। सर मैं ये नमस्कार। पूछ रहा था, जैसे सर ने अभी बताया था कि जो है उसको टॉपअप कर सकते हैं, ये जी, टॉपअप ही कर सकते हैं सिर्फ, या किसी की नई आईडी भी लगा सकते हैं? नई नई आईडी तो आईडी, नहीं लगा सकते ना किसी की? नई आईडी भी लगा सकते हैं आप। नई आईडी लगा सकते हैं सर, तो आपके नई आईडी वॉलेट। लगाएंगे तो नई आईडी उसको वॉलेट बनाएंगे, तो वॉलेट जब बनाएंगे तो उस पर वॉलेट पे कैसे जाएगा फंड? नहीं सर। आपके वॉलेट से जैसा आप अपने ऑटो पूल में जैसा आप टॉपअप करते हो, जी। अपने वॉलेट पे जो अमाउंट पड़ा है वहां से आप दूसरे व्यक्ति का आईडी ले करके अपने यहां से इन्वेस्ट में जा करके आप उसको अच्छा। आईडी टॉपअप कर सकते हो। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ गया, ऑप्शन थैंक पे यू। काम चालू है जी और आज रात या कल दोपहर तक वो एक्टिव हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। अपडेट अपडेट होने पे आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट। और कोई साथी, किसी का कोई सवाल, किसी का सुझाव? नितिन यादव जी हैं। यस नितिन यादव जी। नमस्ते सर। जय हिंद। नमस्ते। जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। बोलिए नितिन जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अपन उसको कोई आईडी को करेंगे, उसमें तो 21% कट होगा क्या सर उसमें? 21%, 100% कट होगा। जब विड्रॉल पे कट हो रहा है और इनकम्स बढ़ रहा है तो यहाँ हम्म। पे तो सिर्फ ये ऑप्शन दिया है, 21%, 100% कट होएगा। किसी की आईडी अपन क्रिएट करेंगे तब? यस यस यस। सर इसमें कैसे होगा, उसमें अलग से वॉलेट बनेगा? मैं वॉलेट से ट्रांसफर करके फिर एक्टिवेशन करना पड़ेगा कि उसी वॉलेट से हो जाएगा? नहीं, उसी वॉलेट से होगा, मेन वॉलेट से ही एक्टिविटी होगी। और वहां से जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो जैसे 3 डिविजन्स होते हैं, प्रिंसिपल वॉलेट, हम्म। आपके अपलाइन डाउनलाइन और होल्डर इनकम, तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर किसी का लगाना हो, मान लो 2,000 5,000 का, तो उसका पता कैसे रहेगा कि अपने, मान लो अपने तो अकाउंट में 3,000 शो कर रहा है और किसी का मान लो 3,000 ही लगाना हो, तो फिर कुछ डालना फुरफुरी पड़ेगा चाहिए, अमाउंट? फुरफुरी 3,000 नहीं, मैं समझा नहीं, वापस रिपीट कीजिए। है। जैसे अपना शो कर रहा है 3,000 वॉलेट हाँ में, तो हाँ किसी की आईडी क्रिएट करनी है 3,000 से, हाँ। ये क्या है? तो वो 3,000 पूरा जाएगा या फिर 21% और डालना, मतलब उसे और डालना पड़ेगा इक्कीस उसमें? परसेंट 21% डिडक्ट वाला होना चाहिए ना, नहीं तो उसकी आईडी वो 21 कट के जितने की होगी उतने की लगेगी। उसका पता कैसे लगेगा अपन को कितना काट रहा है? उधर आपके बैलेंस शीट पे होगा ना, आप जो विड्रॉल किए हो वहां स्टेटमेंट्स में जाइए, वहां रिपोर्ट्स में है बैलेंस आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आप सर। विड्रॉल जब रिक्वेस्ट डालते हो तो ये मालूम ही होता है ना कि मैंने 1,000 रुपया कमाया था, 1,000 में 500 निकाल लिया और 500 पड़े, जी। तो वो यानी स्टेटस तो वहां क्लियर है। यानी नहीं, मैं वो सर इक्कीस अगर, हाँ, 21% कट वाली पूछ रहा था। मान लो 3,000 का मेरे को किसी का लगाना है, तो 3,000 में से 21% कट होके लगेगा वो? 3,000 अगर लगाना है तो आपको 21% उस पर ऐड करना होगा। जी जी, यही यही है जरूर। यस 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 यानी किसी का $100 का आईडी लगा रहा है तो 100 के साथ 21 से $121 यस होना चाहिए, तब जाके $100 का आईडी यस। क्रिएट। आपके हाँ मेन हाँ, वॉलेट ये में, आप सुनिए, आपके मेन वॉलेट में उतना अमाउंट होना चाहिए। जब आप 3,000 डालोगे या $100 डालोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली $21 काट लेगी। आप टॉपअप 100 का ही करोगे पैकेज, सिस्टम वहां मेन वॉलेट से काट लेगी वो अमाउंट को। लेकिन सर वो पैकेज जो बताता है वो 50, 100, 150, 200 ऐसा बताता है वो, मतलब जैसे 121
135 ऐसा कुछ लेता नहीं है वो। वही मैंने बोला आपको, आप जब $100 का टॉपअप अपने मेन वॉलेट से करोगे, आपके मेन वॉलेट में $121 होना चाहिए। तो $100 जब आप यहाँ से टॉपअप करोगे, $21 आपके वहां से कट जाएगा मेन वॉलेट से। तो मतलब जैसे किसी का 3000 करना है तो 3000 और 21% 61 करके डॉलर। आपको करना पड़ेगा। उतना आपके मेन वॉलेट में होना चाहिए, तो सिंपल है। अपन अपनी आईडी भी टॉप अप कर सकते हैं फिर उससे, जब भी तो हो पाएगा वो। हाँ, कर सकते हो आप। लेकिन टॉपअप करने के लिए तो मिनिमम $50। बिल्कुल सही। सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आज की रात जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसका एक पीपीटी बनाकर आपको शेयर किया जाएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है सर। यस, इसके बाद जो है रामदेव सिंह जी हैं सर, आपका ऑप्शन भेजाऊँ? सभी को मेरा नमस्कार। आ जाओ। और सुजीत सर, एक सुरेंद्र साहब खड़े हैं वहां सर पे। करके, हेलो वो तो सुजीत सर, तपन करके उनको अनम्यूट कीजिए सर। तपन तपन नहीं है, तो तपन तो दिख नहीं रहा है तपन परीक्षा करके है सर, मीटिंग में अभी थे। कि तपन टी से कोई है ही नहीं बंदा। तपन अभी तो थे यार, चले गए सर, निकल गए। चलो सर, कोई नहीं, ओके। ओके, इसके बाद जो AK सिंह जी हैं सर, आपको मैं अमृत का ऑप्शन भेजाऊँ? ठीक है, ये भी निकल गया। AK सिंह जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको? चलो कोई नहीं, शायद कंफर्टेबल नहीं है। और कोई साथी कुछ अगर कुछ शेयरिंग देना चाहते हैं, कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सुजीत भाई, मेरे हिसाब से कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग कंटिन्यू करें या एग्जिट करते हैं इस पे से, है ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। ना? 3 बज कल के दोपहर को 2:30 बजे फिर जूम पे अवेलेबल होते हैं। ओके सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। 3 बज के 11 मिनट भी हो चुके हैं और किसी का कोई सवाल कुछ क्वेरी भी नहीं है, तो हम लोग जो है मीटिंग को यही भी वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लिंक पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।